तब मुसलमान 2027 में उनको भारी अक्सरियत के साथ में वोट देगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक पहुंच चुका है। चुनाव में मात्र 6 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सारी पार्टियां अपने अपने तरीक़े से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही हैं। इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस पार्टी के साथ जाएगा, वो किस पार्टी के साथ सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों ये बहस, ये डिबेट ऐसे ही नहीं शुरू हुई। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या इनको आप लोग पहचानते हैं? ये हैं अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। इन्होंने अभी अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया है, सुनिए ज़रा। तो किसी को विधानसभा में भेजने का काम किया मुसलमानों ने, किसी को लोकसभा में भेजने का काम किया। इस तरीके से पूरे अखिलेश यादव के परिवार को मुसलमानों ने नवाजा। अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है। इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो अखिलेश यादव नहीं होंगे बल्कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। वो अपनी ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें और उसके चेहरे पर इलेक्शन लड़ें। तब मुसलमान 2027 में उनको भारी अक्सरियत के साथ में वोट देगा। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो फिर मुसलमानों से उम्मीदें छोड़ दी। तो मौलाना ने अखिलेश यादव से एक बड़ी डिमांड करते हुए साफ तौर से ये कह दिया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। इसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा है। इसके पीछे कुछ तर्क भी दिए हैं मौलाना शहाबुद्दीन ने। उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से कहा है, चूंकि उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी 7% है, मुसलमानों की जो आबादी है 22% है, वोटर हैं, और जब सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो उसके पीछे मुस्लिम वोटर का हाथ होता है। तो अगर अखिलेश यादव को 2027 में मुसलमानों का वोट चाहिए तो उन्हें अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। अपनी पार्टी में से किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करना पड़ेगा। जब ऐसा ऐलान अखिलेश यादव करेंगे तभी मुस्लिम समाज उन्हें वोट करेगा, नहीं तो अखिलेश यादव ये उम्मीद छोड़ दें। बड़ा सवाल, क्या ये शर्त सिर्फ अखिलेश यादव के लिए ही लागू होती है? क्या मुसलमान सिर्फ अखिलेश यादव के लिए ही ये शर्त रखेगा? क्या मुस्लिम समाज अब वोट इस शर्त पर देगा कि कौन पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है, या ये सभी पार्टियों पर लागू होगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मौलाना शहाबुद्दीन हैं कौन? क्या ये मुसलमानों के रहनुमा हैं? क्या ये देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? आखिर ये किस हैसियत से समाजवादी पार्टी के सामने शर्तें रख रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी इनकी शर्तों को मानेगी? जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जैसे ही ये बयान आया कि उत्तर प्रदेश का अगला सीएम मुसलमान होगा, इसको लेकर डिबेट शुरू हो गई। और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने मौलाना शहाबुद्दीन को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। कहा कि ये जो मौलाना साहब हैं ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। कुछ कटिंग्स भी इस समय वायरल की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। जैसे ये हेडलाइन आप देखिए, दुकानों पर नाम वाले आदेश पर मौलाना ने किया योगी सरकार का समर्थन, अखिलेश यादव को दी नसीहत। जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, यूपी में उपचुनाव हुआ था, तब इस चुनाव नतीजे के बाद मौलाना शहाबुद्दीन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मुस्लिमों ने सपा को नकारा, भाजपा को जिताया। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये मौलाना साहब बीजेपी के एजेंट हैं या फिर समाजवादी पार्टी के धुर विरोधी? दोस्तों इनका एक और बयान वायरल हो रहा है, ये देखिए। वक्फ की ज़मीन पर हो रहा महाकुंभ का आयोजन, मौलाना रिजवी बोले मुसलमानों ने दिखाई दरिया दिली।
तो जैसे ही मौलाना ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड की उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी से तुरंत इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया गया। कहा गया इस मौलाना की बातों में मुस्लिम समाज बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे मौलाना तो सत्ता के साथ खड़े हुए हैं और ये सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि ये मौलाना साहब ऐसा बोलें, इसलिए ये सिर्फ अखिलेश यादव से ऐसी डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ मौलाना शहाबुद्दीन ही नहीं, इस समय इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी पर बहुत ज़्यादा हमलावर हो गए हैं। सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार और मस्जिदों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं वो खामोश रहते हैं। कांग्रेस कमज़ोर है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चंदा चोरी मामले पर तो बहुत ज़्यादा मुखर हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश में, तब वो उतने ज़्यादा मुखर नहीं होते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों के वोट के दम पर ही सत्ता हासिल करते हैं, इसलिए अखिलेश यादव पर ये लायबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि जहाँ भी कहीं अत्याचार हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ गलत हो रहा हो, तो तुरंत अखिलेश यादव को वहाँ पहुँचना चाहिए, तुरंत आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसीलिए इस समय अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेता भी ये कहने लगे हैं कि ये जो इमरान मसूद हैं ये AIMIM की भाषा बोल रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, और इमरान मसूद के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान मसूद अब AIMIM की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस समय मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए हर पार्टियां लालायित हो रही हैं, क्योंकि मुसलमानों ने कभी भी एक पार्टी को हमेशा वोट नहीं किया। वो अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों को वोट देता रहा है। मुस्लिम जो समाज है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो सबको चेक करते हैं। मुस्लिम समाज ने BSP को भी वोट किया है, समाजवादी पार्टी को भी वोट किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2027 में मुस्लिम समाज किसे वोट करेगा? क्या वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करेगा, मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर वोट करेगा, विकास के नाम पर वोट करेगा, किस मुद्दे पर करेगा? दोस्तों, इस समय मुसलमानों का वोट लेने के लिए कई सारी पार्टियां सक्रिय हैं। जैसे इस समय 5 प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही हैं, जैसे BSP है, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, AIMIM, कांग्रेस पार्टी। अभी उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर सकती हैं। वहीं आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा मुखर नज़र आ रही है। इस समय सत्ता परिवर्तन यात्रा हो रही है और मज़ार का मुद्दा भी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने वहाँ उठा दिया है। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम जो वीडियोज़ हैं मुस्लिम समाज के साथ, वो वायरल हो रहे हैं कि कैसे वो मुसलमानों से मिल रहे हैं, कैसे वो मुसलमानों का दिल जीत रहे हैं। हालांकि जो मुस्लिम समाज है वो चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिटिक्स को पसंद कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद को एक सेकुलर नेता के तौर पर मुस्लिम समाज देख रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए एक फानूस बन के जो बंदा खड़ा हो जाए, यार उससे क्या उम्मीद नहीं रखेंगे हम लोग। यार ये 90-95% चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़े हैं और मुसलमान एक तरफा वोट करेगा केतली के निशान पर। वहीं अगर मैं BSP की बात करूं तो अभी BSP को लेकर मुस्लिम समाज ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। वहीं मायावती जी का एक बयान इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये देखिए, एक बयान है कि पंडितों का हित बसपा में, मायावती ने चुनाव से पहले खेला ब्राह्मण कार्ड। तो बहन जी अभी ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। हालांकि मुस्लिम समाज को भी कई बार उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समाज का हित बसपा में है, ब्राह्मण समाज का हित बसपा में है, बहुजन समाज का, सर्वजन समाज का हित बसपा में है, ये बहन जी कह रही हैं। लेकिन मुस्लिम समाज को अभी बहन जी पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि अपने शासनकाल में बहन जी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो बहन जी उतनी ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा पा रही हैं जितनी उनसे उम्मीद की जा रही है। तो बड़ा सवाल, मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा 2027 में?
समाजवादी पार्टी के साथ, AIMIM के साथ, BSP के साथ, आज़ाद समाज पार्टी के साथ। और दोस्तों यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं पर्सनली कभी भी हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर जो लोग वोट मांगते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। ऐसे नेता मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर मांगना है वोट तो संविधान के नाम पर वोट मांगो, अगर मांगना है वोट तो विकास के नाम पर वोट मांगो। जो लोग सियासत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो नेता हो ही नहीं सकते, उन्हें सिर्फ जनता का वोट चाहिए। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं ज़रूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।